हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में बात करने वाले हैं अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर वीयू इनटेक 02-2023 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि एयरफोर्स ने फिर से अग्निवीर के लिए 02-2023 बैचेस के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट को ला दिया है। तो इस पर्टिकुलर बैचेस के रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे और भी तमाम जानकारी यहाँ पे देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ की ओर और सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को जानते हैं कि इस फॉर्म को रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वह क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दें स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन जो होगा वो 17/3/2023 से बिगिन होगा। लास्ट डेट इसका 31/3/2023 होगा और फ़ी पेमेंट का डेट 31/3/2023 होगा। एग्जामिनेशन 20 मई के आपके एग्जामिनेशन होंगे और एडमिट कार्ड उससे पहले आपको दे दिए जाएंगे, लगभग 48 घंटा पहले। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ साथ आपको इस फॉर्म को भरने में कितने रुपीस आपको देने होंगे उसके बारे में। तो जो आपके एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी कैटेगरी के रिगार्डिंग 250 रुपये का फ़ी आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट होगा स्टूडेंट 17, 17.5 साल से लेकर 21 साल, यानी आपका जो एज लिमिट होगा वो 17.5 साल से लेकर आपका 21 साल तक आपका एज होना चाहिए। यानी यदि इसके बीच में यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपका एज यदि 26/12/2002 से लेकर 26/6/2006 के बीच में आपका एज आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, तो आप अपने एज लिमिट को वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे कि जो अवेलेबल वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है कि वैकेंसी कितना है, लेकिन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एयरफोर्स अग्निवीर वीयू इनटेक 02-2023 के लिए जो साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या है, तो उनको बस 10+2 पास होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में, और साथ ही साथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में और 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, और फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। कहने का मतलब है कि आपका 10+2 पास होना चाहिए और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए और अलग से 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। ठीक है, कंबाइंड 50% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपके डिप्लोमा में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स है यदि आपका किसके साथ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, और 50% मार्क्स है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने साइंस नहीं लिया है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। यदि आपके पास 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स है जिसमें 50% मार्क्स है और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे। और बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में। तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें स्टूडेंट्स की जो सैलरी होंगे वहाँ पे वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो सैलरी जो होगा वो आपको 4 साल के अंदर ये आपका वैकेंसी होता है, जिसमें आपको 4 साल के लिए 4 ईयर पीरियड के लिए आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है एज ए अग्निवीर, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में 30,000 आपको सैलरी मिलते हैं, जिसमें कि इन हैंड सैलरी 21,000 मिलता है और 9,000 आपके कॉर्पस फंड में जमा कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से तमाम इस प्रकार से आपको सैलरी मिलते हैं और ये सैलरी आपको जमा कर दिए जाते हैं। आपको बता दें स्टूडेंट्स की टोटल आपके जब आप रिटायर करते हैं तो 5.02 लाख आपके सैलरी जमा होते हैं और गवर्नमेंट भी इसमें 5.02 लाख सैलरी को और भी डालकर आपको 11.71 लाख रुपीज़ आपको लास्ट में, यानी जब आप 4 साल का पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको 11.71 लाख रुपीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और इतना सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम, यानी जब 4 साल कंप्लीट हो जाता है तब आपको मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे 25% परमानेंट करने का भी यहाँ पे दावा किया जाता है कि 25% कैडेट को परमानेंट कर दिया जाएगा और ये परमानेंट उनके कह सकते हैं कि उनका जो वहाँ पे जैसा वो काम करेंगे, वहाँ पे उनका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके आपके सैलरी के स्ट्रक्चर। बात करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे।
चलिए स्टूडेंट, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान ले। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे स्टूडेंट्स, उनको उनका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, जो कि 60 मिनट के होंगे, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे। और अदर देन जो साइंस बैकग्राउंड होंगे उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाएंगे और रागा पूछे जाएंगे। ठीक है, रागा में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट होंगे, यानी जो दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे, उनको 85 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, जिनको कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रागा सभी के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। मार्किंग स्कीम बता दें, 1 मार्क्स आपको सभी करेक्ट आंसर पे मिलेंगे, और कोई भी यदि आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके रिगार्डिंग 0 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 का। यदि आपने एक भी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 काट लिए जाएंगे। यदि आपने स्टेज 1 की एग्जामिनेशन को निकाल लिया और स्टेज 2 में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके क्या होंगे, वहाँ पे आपको रनिंग किया जाएगा, फिर उठक बैठक पुशअप होगा, और देन फिर आपके जीडी होंगे, और देन फिर आपका वहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इनके चयन प्रक्रिया हो गए, सैलरी हो गए, तमाम जानकारी हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।